यूके में खूनख्वार कुत्ते के हमले से 10 साल बच्ची हलाक हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर बच्ची के मैयत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हुकूमत ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए ऐसे तमाम खूनख्वार कुत्तों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें न सिर्फ कुत्तों को मारा जाएगा बल्कि मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आखिर ये वाक़या पेश कहां पर आया? ऐसे वालिदैन ने क्यों न इस बच्ची की केयर की कि इस बच्ची की जान को बचाया जा सकता। इस वीडियो में इस दर्दनाक वाक़े के हवाले से तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में दिन ब दिन कुत्तों का इंसानों के साथ टकराव बहुत ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। कुत्तों के हमले से आए रोज बच्चों का जख्मी होना मामूल बन चुका है। अब से कुछ ही घंटे कबल नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके मेल्टन में कुत्ते ने हमला करके घर के लॉन में खेलती 10 साल बच्ची को हलाक कर दिया है। नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक ये बच्ची अपने घर में अकेली मौजूद थी। वालिदैन ग्रोसरी लेने मार्केट में गए और बच्ची अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी। इसी दौरान इस कुत्ते ने मौका जानते हुए इस बच्ची पर हमला कर दिया। यह बच्ची चीखों पुकार करती रही। हमसायों समेत कोई भी शख्स इसकी मदद को ना आया। बिलाखिर यह कुत्ता जब अपना काम तमाम कर चुका, बच्ची के वालिदैन घर में लौटे तो बच्ची खून में लथपथ थी। फौरी तौर पर जान गए कि यही वो जालिम है जिसने हमारी ही बच्ची को मार दिया है। वालिदैन ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बजाय इसके कि वो उस कुत्ते को गोली मारते या उसको भगाते, उन्होंने फौरी तौर पर गाड़ी के दरवाजे खोलकर इस खूनख्वार कुत्ते को गाड़ी में बंद कर दिया और नॉर्थ यॉर्कशायर हेल्पलाइन पर कॉल की, जिसके बाद न सिर्फ पुलिस बल्कि एम्बुलेंसेस की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि बच्ची जिंदा है या मुर्दा है। एम्बुलेंस के स्टाफ ने बताया कि बच्ची आखिरी सांसें ले रही थी। फौरी तौर पर उसको फर्स्ट एड दे के ऑक्सीजन और दीगर इमदादी अशिया फराम की गई, लेकिन बदकिस्मती से बच्ची हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हलाक हो गई। दोस्तों, इमदादी कारकुनों की कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर पुलिस ने डॉग्स एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया और वो कुत्ता जिसने इस बच्ची को मार दिया था गाड़ी से निकाल कर अपनी हिरासत में ले गए। पुलिस का ये कहना है कि बज़ाहिर ये लगता है कि कुत्ता खूनख्वार नहीं था, लेकिन उसने अकेली बच्ची को देखकर इस पर हमला कर दिया। कुत्ता इतना बड़ा था कि बच्ची वहां से भाग नहीं सकी। पुलिस ने अभी तक इस डॉग की ना तो ब्रीड बताई है और ना ही इसके ऊपर मजीद तफसीलात बताई हैं। अलबत्ता उन्होंने लोगों को यह मशवरा दिया है कि किसी भी किस्म की रूमर्स क्रिएट ना की जाए। एक सोलो जो इंसिडेंट था वो रोनुमा हुआ और जिसके नतीजे में बच्ची हलाक हो गई। न सिर्फ कौंसल बल्कि दीगर एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इस गमजदा खानदान के साथ दुख बांटने की कोशिश की है। दोस्तों, इस बच्ची की मैयत को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया है। 10 साल बच्ची की शनाख्त वाज़ेह नहीं की गई। अलबत्ता पुलिस का ये कहना है कि बच्ची मुकामी स्कूल में तालीम हासिल करती है, लेकिन क्योंकि छुट्टी होने की वजह से स्कूल बंद थे और बच्ची घर में मौजूद थी, जबकि इसी छुट्टी का फायदा हासिल करते हुए पेरेंट्स भी ग्रोसरी लेने बच्ची को अकेला छोड़कर घर से बाहर गए। दोस्तों, इस अफसोसनाक वाकये की सीसीटीवी फुटेज जो कि देखने के काबिल नहीं है, इसी वजह से हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही खौफनाक मनाजिर है कि किस तरह ये खूनख्वार कुत्ता इस बच्ची पर हमला आवर हुआ और इसको नोच नोच कर काटता रहा और बिल आखिर इसने बच्ची को हलाक कर दिया। दोस्तों, मीडिया पर रिपोर्ट होते ही यूके हुकूमत ने इस वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। उन्होंने फौरी तौर पर नॉर्थ यॉर्कशायर और उसके करीबी इलाकों में ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स को भेज दिया है जो इस बात का तयन कर रहे हैं कि किस किस के पास कौन सी ब्रीड के कुत्ते मौजूद हैं और वो किस हद तक बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर यह प्लान चेक आउट किया है कि नॉर्थ यॉर्कशायर में ऐसी ब्रीड के तमाम कुत्तों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि इनका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप हो सके। और दूसरी जानिब हुकूमत ने ऐसे तमाम मालिकान जिनके पास ऐसे खूनख्वार कुत्ते हैं उनके ऊपर भारी जुर्माने भी आयद करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में कोई भी कुत्ता पेट, खास तौर पर अगर वो पालतू कुत्ता है और वो किसी पर हमला आवर हो जाता है
तो फौरी तौर पर फर्स्ट एड के बाद उसका यही काम होता है कि वो इस कंपनसेशन को अप्लाई करता है। ये कंपनसेशन इतनी हैवी होती है कि 4 कुत्तों की कीमत के बराबर भी अगर मालिक पैसे दे तो वो पैसे पूरे नहीं कर सकता। इसी हवाले से हुकूमत ने बड़े सख्त कवानीन बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूके में कुत्तों के हमलों से लोग खासे परेशान हैं। अब इस सारी सूरत हाल में किया क्या जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें केयरफुल होना पड़ेगा। अगर लोगों को डॉग रखने का इतना ज्यादा शौक है तो उस हवाले से तमाम तर इंतजामात बगैर किसी ये सोचे समझे कि ये हमारा पेट है और हमसे मानूस है, हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल घर के फर्द की तरह है, ये किसी पर हमला आवर नहीं होगा, बल्कि ये सोचा जाए कि जानवर है, ये जब भी इसको मौका मिलेगा ये किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। और बच्चे इसलिए सॉफ्ट टारगेट है इन जानवरों का क्योंकि अल्टीमेटली उनके अंदर बाजू में ताकत कम होती है, और दूसरा बच्चों के छोटे साइज की वजह से ये कुत्ते फौरी तौर पर उन पर हमला आवर हो जाते हैं। दोस्तों, हुकूमत के एक्शन लेने के बाद ऐसे तमाम मालकान को इंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं कि वो इन कुत्तों का बंदोबस्त करें। सबसे पहले तो इनकी वो तमाम वैक्सीनेशन कराई चाहिए कि अगर ये किसी को काट जाए तो उसके नतीजे में एटलीस्ट इंजरी इतनी जानलेवा ना हो। लेकिन ऐसा क्या करे कि अगर बच्चों के ऊपर ये हमला आवर हो जाए। दूसरी जानिब हुकूमत ने ऐसे तमाम कुत्तों का मेडिकल चेकअप करने का भी आगाज कर दिया है। ऐसे तमाम इमोशन जो इन कुत्तों को एग्रेसिव करते हैं, और एक अच्छा खासा पेट जो है वो अपने ही मालिक या मालिक के बच्चों पर हमला आवर हो जाता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि लोगों को तंबीह की जाए कि जो भी डॉग लवर्स हैं वो एक हद तक लोगों के साथ इनकी एक्सेस रखें। अल्टीमेटली जब ये किसी नए बंदे को देखते हैं तो उसके ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। दोस्तों, हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह नजर रखनी होगी। वो जिस पार्क में जाते हैं, जिस ग्राउंड में खेलने जाते हैं, हमें वहां पर देखना होगा कि क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ऐसे खूनख्वार किस्म के पेट मौजूद है, और जब वो लेकर उनको आते हैं तो बच्चों पर हमला आवर हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा ये करें कि कोई ना कोई बड़ा शख्स जो है बच्चों के साथ हो, मार्केट में जाएं, ग्राउंड में जाएं, ये किसी भी जगह जाएं, बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। और जिन लोग घरों में ऐसे कुत्ते मौजूद हैं वो कभी भी अपने बच्चों को इनके आश्रय पर छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि कुत्ते किसी भी वक्त एग्रेसिव होके इन बच्चों पर हमला आवर हो सकते हैं। दोस्तों, यूके में ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं, बहुत से ज़ाब्ते हैं, बहुत से तरीकाकार हैं कि किस तरह कुत्तों को पाला जा सकता है और किस तरह इनकी वैक्सीनेशन की जा सकती है, और इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको किस तरह काउंटर किया जा सकता है। और इसी तरह अगर डॉग बाइट करता है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है स्कूलों में कि आखिर बच्चे अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये 10 साल बच्ची, हम दुआ गो हैं कि इस फैमिली के गम में कुछ ना कुछ कमी हो सके। हुकूमत का यही कहना है कि वो पूरी तरह इस बच्ची को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि कुत्ता किसी और का नहीं, इसी घर का था। इस वजह से इनको ऐसी कंपनसेशन तो नहीं मिलनी क्योंकि ऑलरेडी मालिक भी यही है। अलबत्ता पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन जरूर होगा कि उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्ची जो है इस कुत्ते के हाथों हलाक होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यूके हुकूमत ऐसे कवानीन में मजीद सख्तियां करेगी जिससे ऐसे वाकयात को रोका जा सके, और खास तौर पर मासूम बच्चों की प्रोटेक्शन यकीनी बनाई जाए, चाहे वो घर में है, पार्क में है, किसी गली मोहल्ले में है, उनके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में हम यूके पर पूरी तरह नजर रखेंगे और ऐसे तमाम वाकयात जो आपकी जिंदगियों के साथ किसी न किसी तरह जुड़े हैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो, एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।